जो चीज आपकी नींदें उड़ा दे, आपको रात को सोने ना दे, वो पैशन। जय हिंद। आज हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। ये स्वदेशी असली वीडियो में आपने पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि बंगाल का विभाजन किस प्रकार किया गया, तो उसके विरोध में लोग उग्र हो गए तो वो आंदोलन करने पर उतर आए। तो बंगाल विभाजन के कारण ये आंदोलन हुआ। तो देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। बंगाल का विभाजन किस प्रकार किया गया, तो उसके विरोध में लोग उग्र हो गए तो वो आंदोलन करने पर उतर आए। तो बंगाल विभाजन के कारण ये आंदोलन हुआ। तो देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया तो लोग वहां के नहीं चाहते थे बंगाल का विभाजन करना, फिर भी उन्होंने घोषणा कर दिया कि बंगाल का विभाजन होगा। तो विभाजन के विरोध में लोगों ने 7 अगस्त 1905 को आंदोलन शुरू कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को आंदोलन शुरू किया गया। उसी आंदोलन का नाम, विरोध जो किया उसी को आंदोलन के रूप में विरोध कर रहे थे, तो उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन या विरोध कर रहे थे तो बहिष्कार आंदोलन। उसी को क्या कहा गया, दूसरा नाम बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन, उसी को बहिष्कार आंदोलन कहा गया। तो ये कहां से शुरू कहां से हुआ, तो ये इसका सबसे पहले कि एक जगह पर मीटिंग बुलाया गया जहां सभी लोगों को, वहां के लोगों को बुलाया कि कैसे आंदोलन किया जाए कि सफल हो। तो ये मीटिंग जो है आपको कलकत्ता के टाउन हॉल में बुलाया गया। कहां? कलकत्ता के टाउन हॉल में यह मीटिंग बुलाया गया, जिसका अध्यक्ष मणिचंद्र नंदी, जो कसीम बाजार के महाराजा थे। वहां एक कसीम बाजार है, उस कसीम बाजार के महाराजा उस समय महाराजा हुआ करते थे। तो उस कसीम बाजार के महाराजा थे मणिचंद्र नंदी। तो उन्हीं के अध्यक्षता में यहाँ पे मीटिंग जनसभा बुलाया गया, जिस जनसभा में 60,000 से 70,000 लोग शामिल हुए। और इतने सारे 60-70,000 लोग एक जनसभा में शामिल हुए और वहीं से आंदोलन की शुरुआत तेजी से हो गया। तो जब ये सभा हुआ तो इस सभा में क्या निर्णय लिया गया, तो इसमें निर्णय लिया गया कि स्वदेशी अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। मतलब अपना देश के जो वस्तु है उस वस्तु को यूज करना है, और जबकि विदेश का जो सामान है उसको बहिष्कार करना है। ये निर्णय लिया गया। निर्णय लेने के लिए सुझाव कौन दिए थे कि ऐसा निर्णय लिया जाए, तो कृष्ण कुमार मित्र थे जिन्होंने ये सुझाव दिए थे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। और अगला दूसरा जो निर्णय लिया गया कि बोला गया कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि बंगाल का विभाजन रद्द नहीं हो। बंगाल का विभाजन रद्द हो जाएगा तो हम ये आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन नहीं होगा आंदोलन रद्द, विभाजन रद्द, यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी उन्होंने ये नहीं माना और बंगाल का विभाजन को कर ही दिया। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में विभाजन लागू कर दिया गया। ये आंदोलन चल ही रहा था और ऊपर से अंग्रेजों ने माना नहीं और विभाजन कर दिया। जैसे ही विभाजन किया कि लोग और हो गए गुस्सा, तो और आंदोलन हो गया तेज और कहने कि नहीं अब तो हम और जैसे वो आंदोलन हम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो आंदोलन और क्या हो गया, तेज हो गया। और यहाँ तो निर्णय ले ही चुके थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो उन्होंने तो विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया। जहां तहां विदेशी वस्तुओं को जलाने, होलिका की तरह होली जलाने लगे। और इस प्रकार से आंदोलन धीरे धीरे बहुत तेज हो गया। इसी आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था, वंदे मातरम की नारा, कि जैसे होता है ना कि युद्ध या क्रांति आता है तो वंदे मातरम करता है, तो इसी आंदोलन में ये आंदोलन चल रहा था। वंदे मातरम का नारा दिया जा रहा था। तो आप ये देख लिए। अब अगला देखते कि आंदोलन जो इतना उग्र रूप ले लिया, अब इसको आंदोलन में कितने लोगों ने, कैसे कैसे नेताओं ने भाग लिया और किस प्रकार ये प्रदर्शित किया कि आंदोलन को सफल बनाया जा सके। अब विभाजन जब हो गया तो उसके विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन तो चलने ही लगा। उसी के दौरान कुछ लोगों ने 16 अक्टूबर
को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। ये राखी दिवस क्या होता है? मतलब इस राखी में हिंदू और मुस्लिम मतलब इसमें जो विभाजन, जो बंगाल का विभाजन किया था, उसमें हिंदू को अलग कर दिया था, मुस्लिम को अलग कर दिया था। तो उन लोगों ने दिखाया कि नहीं, हम लोग एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए। तो उससे वही दिखाने के लिए हिंदू ने मुस्लिम को, मुस्लिम ने हिंदू, दोनों एक दूसरे के हाथों में राखी बांध करके दिखाया कि नहीं, हम लोग एक है। तो 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिए थे कि राखी के रूप में, राखी दिवस के रूप में हम अंग्रेजों को ये संदेश देते हैं कि हम लोग एक है। और उसी दूसरी तरफ एक और हुआ कि 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब कि बंगाल का जब विभाजन हो गया तो एक बहुत बड़ा दुखद घटना था बंगाल वासियों के लिए। तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी थे वहां के नेता, उन्होंने यह सुझाव दिए कि शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए उस 16 अक्टूबर को। और इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखी थी जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। मतलब हमार सुंदर बांग्ला के ये लोग तोड़ रहा है। तो ये लिखे थे उसी टाइम ये गीत कि अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। उस समय तो बांग्लादेश और सब एक ही साथ था, लेकिन बाद में जब बांग्लादेश को अभी 1971 में जब आजाद किया गया, स्थापना कराया गया, तो उसके बाद अमार सोनार बांग्ला क्या हुआ? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्वदेशी आंदोलन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास।